अस्सलामुअलैकुम, मैं तजमुल सर। इस वीडियो में हम ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे। पहला जो रिजल्ट है वो आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल के एक से ज़्यादा राइट एंगल्स नहीं हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही 90 डिग्री एंगल हो सकता है। वो कौन सा है? ये वाला। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो ये एंगल है ये कौन सा है? 90 डिग्री। ठीक है। बाकी जो दो एंगल्स है वो क्या है? एक्यूट, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एंगल भी लूंगा 90 डिग्री, तो जो हमारे पास एक रूल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जो तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका जब हम सम करते हैं वो कितना आना चाहिए? 180। सो अगर मैं ये भी 90 लूंगा और ये भी 90 लूंगा, ठीक है, तो ये रूल वायलेट होता है, क्योंकि दो ही एंगल्स का सम आएगा आपका 180, और जब आप तीसरा भी ऐड करोगे तो ये 180 से ज़्यादा होगा। तभी जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, उसमें सिर्फ एक ही एंगल आपका 90 डिग्री होगा और बाकी दो क्या हो गए? एक्यूट एंगल्स। जो पहला रिजल्ट है वो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, बाकी दो क्या आते हैं उसमें? एक्यूट एंगल्स। इसी तरह जो दूसरा रिजल्ट है आपका, वो कह रहा है कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह आपका जो दूसरा रिजल्ट है वो आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, दो या एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ये फिर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री का जो रूल है उसको वायलेट करेगा। क्योंकि सपोज ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। सपोज अगर ये 100 होगा, ये दो एंगल्स होने चाहिए मुझे एक्यूट, दैट इज लेस देन 90। अगर मैं कहूँगा ये भी ऑब्ट्यूज है, सपोज ये लूँगा मैं 95, तो इन दो का सम जब मैं करूँगा ये आएगा 195, विच इज़ ग्रेटर देन 180। रूल क्या होता है? वायलेट। ठीक है। सो एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। ये आपके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। बाकी रिजल्ट्स हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।